मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली अंकिता छोटे छोटे पशुओं को अपने हॉस्टल के कमरे में लाती है, उनकी देखभाल करती है, उनकी सेवा करती है और उन्हें आज़ाद कर देती है। मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, मुझे 4 साल हो गए। यूजुअली मैं छोटे जानवरों को लाती हूँ क्योंकि हॉस्टल में बड़े जानवरों को रखा नहीं जा सकता। रूममेट्स का, हॉस्टलर्स का क्या रिएक्शन रहता है जब आप अचानक ही कोई जानवर को लेकर आ जाती है? उनका क्या रिएक्शन रहता है? वैसे हॉस्टल में तो नहीं रखा जा सकता, बट मैं फिर भी करती हूँ क्योंकि बात यहाँ जान की है। एक जान की, अगर एक जान जिंदा होकर अपने आप सर्वाइव कर सकता है तो मेरे लिए इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। एनिमल क्रुएल्टी देख रहे होंगे लगातार बढ़ रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आप शुरुआत अपनी थाली से करिए क्योंकि सबसे बड़ी क्रूरता है जो जानवरों के प्रति, वो आपकी थाली में होती है, जिसमें आते हैं बकरे, मुर्गे, बहुत सारे जानवर। आज वर्ल्ड एनिमल डे है और आज इस खास दिन पर हम आपको आज एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहे हैं, या कहें कि ऐसे पशु प्रेमी से मिलाने जा रहे हैं जिनके पशु प्रेम का तरीका काफ़ी अलग है। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो जानवरों को रेस्क्यू करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली अंकिता छोटे छोटे पशुओं को अपने हॉस्टल के कमरे में लाती है, उनकी देखभाल करती है, उनकी सेवा करती है और उन्हें आज़ाद कर देती है। हमारे साथ यहाँ पर अंकिता मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। अंकिता, कब से आप ये काम कर रही है? कैसे आपके अंदर ये फीलिंग्स आई कि आपको एनिमल्स के लिए इस तरीके का काम करना है? ऑब्वियसली मैं बचपन से ही काफ़ी जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था मेरे मन में, और जब मैं 12th में थी देन आई स्टार्टेड। मैं जैसे कि फ़र्स्ट एड करना सीखी खुद से ही, जानवरों को खाना देना, उनके लिए ठंडी में कपड़े देना। तो ऐसे धीरे धीरे करके मुझे समझ आया कि ये काम कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर मैंने कुछ शेल्टर्स में वॉलंटियरिंग किया, धीरे धीरे काम सीखा, अब बड़े बड़े वेटनरी सर्जन्स के साथ काम किया। फिर ऐसे सीखते सीखते सब कुछ समझ आया, और उसके बाद जैसे ही मेरा मेडिकल में हुआ तब थोड़ा लगा था कि शायद काम ये रुक जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अभी भी मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, मुझे 4 साल हो गए। यूजुअली मैं छोटे जानवरों को लाती हूँ क्योंकि हॉस्टल में बड़े जानवरों को रखा नहीं जा सकता। और काफ़ी वाइल्ड एनिमल्स हैं, जैसे स्क्विरल्स हैं, बर्ड्स हैं बहुत सारी। और नॉट जस्ट रायपुर बिलासपुर, मैं काफ़ी दूर भी जाती हूँ। जैसे रिसेंटली अभी मैंने एक स्क्विरल रेस्क्यू किया, वो गरियाबंद से था। तो मतलब MBBS के साथ साथ भी ये काम हो सकता है अगर आप दिल से चाहे तो। मेडिकल की पढ़ाई काफ़ी कठिन होती है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये काम कैसे मैनेज हो पाता है? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि घर वाले भी कई बार आपको मना करते होंगे, आप कैसा पागलपन कर रही है, इस टाइप की भी कभी प्रतिक्रिया आती होगी? सबसे अच्छी बात यही है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव है मेरे काम को लेके, और शायद इसी वजह से मैं इतनी काबिल हूँ कि मैं हॉस्टल में रह के MBBS की पढ़ाई करके भी ये सब कर पा रही हूँ। पढ़ाई के साथ कैसे मैनेज कर पाती हैं आप? थोड़ा मुश्किल होता है ऑब्वियसली। एग्ज़ाम टाइम में मैं ज़्यादा बच्चे नहीं लाती हूँ, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले ही मेरी ये काम थोड़ा रुक जाता है। और अगर इमरजेंसी है तो मैं बच्चे ले आती हूँ, अदरवाइज़ एग्ज़ाम 1 महीने पहले आई स्टॉप द वर्क। और बाकी टाइम रूममेट्स हैं, कुछ जूनियर्स हैं, कुछ फैकल्टीज़ हैं जो मेरी मदद करते हैं। अकेले तो नहीं हो पाता है, बाकी अच्छे लोग हैं मेरे आसपास, उस वजह से काम में दिक्कत नहीं आती है। अब तक क्या क्या रेस्क्यू किया है आपने? क्योंकि हॉस्टल के रूम में किसी जानवर या पक्षी को लाकर रेस्क्यू कर पाना काफ़ी मुश्किल होता होगा, तो क्या क्या रेस्क्यू किया आपने? अब क्योंकि हमारे हॉस्टल में भी बहुत सारे केसेस आते हैं, तो छोटे पपीज़ हो गए, कैट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, यहाँ बहुत सारे एंडेंजर्ड बर्ड्स हैं, और स्नैक्स भी हैं। स्नैक तो मैं रेस्क्यू नहीं करती, बट किसी ना किसी को बुला लेती हूँ। और स्क्विरल्स हैं, और बछड़े भी हैं, बहुत सारे बछड़ों को मैं अपने रूम पे लाई हूँ आज तक थैंक्स टू माय रूममेट, वो काफ़ी सपोर्टिव है। और बहुत सारे जानवर हैं, अब ऐसे गिनने बैठे तो फिर बहुत बच्चे हो जाएंगे। और बहुत बच्चे को मैंने अडॉप्ट भी करवाया है, बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने अडॉप्शन किया है, बहुत सारे देसी कैट्स, देसी डॉग्स का। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। रूममेट्स का, हॉस्टलर्स का क्या रिएक्शन रहता है जब आप अचानक ही कोई जानवर को लेकर आ जाती है? उनका क्या रिएक्शन रहता है? ऐसा है कि कभी किसी को तकलीफ़ तो नहीं हुई, क्योंकि छोटे जानवर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं। और जिन्हें जानवरों से प्रेम है वो तो हमेशा सपोर्ट में रहते हैं, और मेरे जानवर लाने से कभी किसी को तकलीफ़ नहीं हुई। वैसे हॉस्टल में तो नहीं रखा जा सकता, बट मैं फिर भी करती हूँ क्योंकि बात यहाँ जान की है। एक जान की, अगर एक जान जिंदा होकर अपने आप सर्वाइव कर सकता है तो मेरे लिए इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। जी, आज वर्ल्ड एनिमल डे है, इस खास दिन पर आप एनिमल क्रुएल्टी देख रहे होंगे लगातार बढ़ रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी? मेरी बस सबसे यही एक अनुरोध रहेगी कि पहले तो आप शुरुआत अपनी थाली से करिए, क्योंकि सबसे बड़ी क्रूरता है जो जानवरों के प्रति, वो आपकी थाली में होती है, जिसमें आते हैं बकरे, मुर्गे, बहुत सारे जानवर, सबका नाम मैं नहीं ले सकती। तो आप शुरुआत अपनी थाली से करिए। और सेकेंडली, आप कभी आसपास क्रूएल्टी देख रहे हैं जानवरों के साथ, किसी भी जानवर के साथ, तो उसे नेगलेक्ट मत करिए। वीडियो बनाइए, आवाज़ उठाइए, FIR करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। तो आप
एनिमल क्रुएल्टी देख के कभी चुप मत रहिए और शुरुआत अपनी थाली से करिए। तो ये थी अंकिता, जो एक पशु प्रेमी है, एक मेडिकल की छात्रा भी है, और इन्होंने अपना जो जीवन है वो पशुओं के प्रति समर्पित किया है और लगातार ये कई रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, जानवरों को अपनी घर लाती है, उनकी देखभाल करती है। और आज काफ़ी एक खूबसूरत मैसेज के साथ इन्होंने वर्ल्ड एनिमल्स डे की सभी लोगों को बधाई दी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस मैसेज को काफ़ी गंभीरता से लेंगे और पशु क्रूरता को रोकने के लिए अपना एक महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाएंगे। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ प्राची पांडे, IBC 24 रायपुर।